सर। आइए महामंत्री जी, स्वागत है आपका। सुंदर, अति सुंदर। युवराज अवश्य पसंद करें। देवियों, आज तक केवल क्षत्रिय अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध करते आए हैं। अपने तलवार के बल पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते आए हैं। परंतु इस बार ये कार्य आप लोगों को करना है। तलवार तो हम उठा नहीं सकते, हम तो बस पलकें उठा सकते हैं। तलवार से अधिक बेधक शस्त्र हैं आपके पास। आपका सौंदर्य, आपका श्रृंगार, आपकी ये भाव भंगिमाएं, रति जैसी मादकता और उन सब से सर्वोपरि आपकी पुरुषों को समझने की क्षमता। युवराज स्वभाव से उदास है, करुणा से भरे हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। आपका ये कर्तव्य होगा कि आप सब उन्हें वैराग के विपरीत उंगली पकड़कर जीवन का आनंद प्राप्त करने की शिक्षा दें। उन्हें समझाएं कि संसार में जितना दुख है उससे कहीं अधिक सुख है। ये रंगीन रातें, ये मादक शरीर, ये सुर सुरा, ये वो सुख है जिससे उनके मन में उठने वाली वैराग की भावना सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम तो युवराज को देखने को बड़े आतुर हैं। और हम आपको उनसे मिलवाने को, जो गणिका उनके आसक्ति का कारण बनेगी, वो सम्राज्ञी का सम्मान पाएगी। अति उत्तम। आप चिंतित न हो महामंत्री जी। जीवन का ऐसा आनंद ना तो कभी उन्होंने सोचा होगा और ना ही कभी पाया होगा। उदासी उनकी दास होगी और आनंद उनका साथी। देखना, ये रतियां उनको कामदेव बना के ही छोड़ेंगी। हाँ, और हमारा आपसे वचन है महामंत्री जी, युवराज जल्द ही स्वयं को पुरुष समझने लगेंगे। उनसे उनका वैराग्य छीन लेंगे हम। दीदी, क्या हम युवराज से लड़ने जा रहे हैं? हाँ? लड़ने नहीं, हम उनसे प्रेम करने जा रहे हैं। हम युवराज को युवराज से महाराज बनाएंगे। कपिल वस्तु के लोग हमें बहुत बधाई देंगे। अर्थात युवराज यहाँ आएंगे? हाँ, युवराज यहाँ आएंगे। सच? सच। उत्तम, अति उत्तम। संगीत और श्रृंगार युवराज को वैराग्य से वापस ले आए। बस महाराज आप निश्चिंत हैं। युवराज सिद्धार्थ बहुत जल्द अपना वैराग्य खो देंगे। अनुज, प्रणाम मां। तुम देवदास से कब लौटे? अभी अभी लौटे महाराज। अभी तक खुश तो है? जी। और महाराज दंड पानी? सदा की भांति बात तो विचरे की ही कर रहे थे, परंतु ईर्ष्या की गंध तो आ ही रही। आपसे और युवराज सिद्धार्थ से बड़ी ईर्ष्या करते हैं। महाराज, बोलो अंगद। कौशल नरेश का राजदूत आया है, महाराज से मिलने की अनुमति चाहता है। कौशल? जी महाराज। महाकौशल का राजदूत? क्यों?
उसे कहो कि हम राज्यसभा में मिलेंगे। जो आ गया महाराज। कपिल वस्तु के शाक्य नरेश, महाराज शुद्धोदन, मैं आपको अपने पुत्र युवराज प्रसन्नजीत के राज्याभिषेक के अवसर पर श्रावस्ती पधारने का आमंत्रण देता हूं। आपकी उपस्थिति युवराज का सद्भाग्य होगा और मेरा बहुमान। मोहर कौशल नरेश, महाराज महाकौशल। महामंत्री, कौशल राज को संदेशा भेजो कि उनके आमंत्रण के लिए हम आभारी। पुत्र का राज्याभिषेक हर पिता के जीवन के लिए सौभाग्य होता है। हम अवश्य पधारेंगे। महामंत्री, राजदूत को उनका सम्मान दिया जाए। जो आज्ञा। महाराज, क्या आपका कौशल राज जाना उचित होगा? मैं तो कहता हूं महाराज, किसी बात का निमित्त बनाकर टाल दीजिए। इस राज्याभिषेक का आमंत्रण केवल कौशल राज का शक्ति प्रदर्शन लगता है। नहीं महाराज, आपको वहां अवश्य ही जाना चाहिए। और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी साथ चलूंगा। मुझे भी कौशल नगरी देखनी है और साथ ही युवराज प्रसन्नजीत को भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आज नहीं तो कल हमारा सामना प्रसन्नजीत से होगा ही। नहीं, तुम नहीं जा सकते। किंतु क्यों नहीं जा सकता? यदि मैं तुम्हें ले जाऊं तो मैं सिद्धार्थ को कैसे मना कर पाऊं? तो आप सिद्धार्थ को भी साथ ले चलिए। नहीं देवदत्त, इस समय कपिल वस्तु के भावी सम्राट को वहां ले जाना खतरे से कम। क्यों हर बार सिद्धार्थ की वजह से मुझे सहन करना पड़ता है? क्यों आप उसे कोई भी कारण बता के मना नहीं कर सकते? देवदत्त, अपने विवेक की चौखट मत लांघो। इतनी भी समझ नहीं कि महाराज से प्रश्न नहीं करते। जाओ यहां से। महाराज, देवदत्त की ओर से मैं क्षमा मांगता हूं। मैं उसे समझा दूं। देवदत्त! देवदत्त! क्रोध में चीजों को नष्ट करने का स्वभाव तुम्हें तुम्हारी मां से मिला है। मां से कुछ तो मिला, पिता से तो कुछ भी नहीं। देवदत्त, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तक वही तो करता आया हूं। शांत! और एक बात गांठ बांध लो। महाराज को निराश करने का अर्थ है अपने ही भाग्य को ठोकर मारना। सिद्धार्थ से दूर जा रहे हैं महाराज। उसे भोग विलास में इतना डुबो दो कि सांस लेने की सुध न रहे। उससे क्या होगा? विलास का अतिरेक उसे निष्क्रिय बना देगा। तलवार जब अधिक समय तक मयान में रहती है तो उसे जंग लग जाता है, और जंग लगी हुई तलवार पर प्रजा कभी भरोसा नहीं करती। समझे? एक और कौशल राज का निमंत्रण और दूसरी ओर सिद्धार्थ की चिंता। जो अब आपको नहीं है। क्या कहना चाह रही हो तुम?
सिद्धार्थ को रंग भवन भेजना उचित है क्या? उसमें अनुचित क्या? गीत संगीत भोग विलास क्षत्रियों का गुण धर्म है। किंतु इस आयु, हाँ इसी आयु में, क्या इस आयु में सन्यासी की तरह सोचना उचित है? मैं उसमें वो सारी कामनाएं जागृत करना चाहता हूं जो एक राजा में होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सन्यासियों की तरह वो अपने ही जटाओं में उलझा रहे। मैं चाहता हूं कि वो सुंदरियों के केशालाप से खेले, श्रृंगार रस बोले। कौशल राज की तरह मैं भी अपने पुत्र का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। और हाँ, वो तुमसे रंग भवन जाने की अनुमति मांगने आए तो तुम उससे मना नहीं करोगी। महादेवी, एक मां की विडंबना देख अपने पुत्र को रंग भवन जाने की अनुमति देगी। महाराज शुद्धोधन, कौशल राज्य में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कपिल वस्तु से श्रावस्ती तक का प्रवास आपका सुखद रहा होगा। जी मंत्रीवर, अपने घर से चले और आपके घर पहुंच गए, बस। पधारिए महाराज। महाराज शुद्धोधन पधार रहे हैं। विराजिए महाराज। भाई महाराज, ये व्यापार समझ नहीं आया। गणराज्यों में आपसे बड़ा कौन है? इसके लिए वो सिंहासन रिक्त रखा गया है। महाराज दंड पानी पधार रहे हैं। विराज। मंत्रीवर्य, यह हमारा अपमान है। आप भली भांति जानते हैं कि शाक्य कुल के महाराज शुद्धोधन है और हमारी छत्र छाया में गणराज्य के सभी राजा आते हैं। क्षमा करें महाराज, परंतु राजा दंडपानी कौशल राज्य के घनिष्ठ मित्र हैं। तो क्या उनकी मित्रता की आड़ में आप हमारे महाराज का अपमान करेंगे? अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकते। महाराज रुकिए। अरे महाराज, मेरे मित्र से भूल हुई। आप मेरे आसन पर विराजे। आप औहदे में हमारे महाराज हैं। अगर इतना ही ज्ञान है तो आपको भी सभा को अभी त्याग देना चाहिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं महाराज शुद्धोधन। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। जहाँ मान नहीं वहाँ स्थान नहीं दंडपानी। महाराज शुद्धोधन, मेरे मंत्री को क्षमा करें। यह नहीं जानता कि ये छोटे छोटे अपमान पर महायुद्ध आरंभ हो जाते हैं।
तुम्हें इसी क्षण तुम्हारे कार्यभार से निलंबित किया जाता है। महाराज, आप चाहे तो इसी घड़ी इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग कर दीजिए, किंतु आप प्रसन्नजीत को आशीर्वाद देकर ही यहां से जाइएगा। यह मेरा आग्रह है कि आप हमारे अतिथि विशेष के रूप में राज्याभिषेक के साक्षी बनो। आइए महाराज। प्रसन्नजीत की जय। महाराज प्रसन्नजीत की जय। महाराज प्रसन्नजीत। भाई महाराज, क्या हुआ? कुछ नहीं अनुज, मैं अचानक सिद्धार्थ का राज्याभिषेक देखने लगा था। तथास्तु, जब सिद्धार्थ सजेगा तो सारा भारत वर्ष देखेगा। अरे मुझसे कैसी लाज युवराज? मैंने तो आपको बचपन में खूब सजाया है। मैं कहाँ लजा रहा हूँ, लाज तो स्त्रियों का कहना है। युवराज, सारे कुमार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाज औरतों का कहना है तो संयम पुरुषों का आभूषण है युवराज।